दोस्तों, आज हम ग्रैटिट्यूड जर्नल की बात करेंगे। ग्रैटिट्यूड अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो आपको फीलिंग से भर देता है। आप उस हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं जो आपके पास है, जो आपको यूनिवर्स ने दिया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, पर वो तब भी हमारे पास है। तो उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड तो पे करना चाहिए। हम जब यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो हम यूनिवर्स को ये बताते हैं कि हम ऑलरेडी भरपूर हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम बहुत खुश हैं। तो अब जैसी वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजते हैं, यूनिवर्स वैसा ही रिटर्न आपको देता है। आप ये बताते हैं यूनिवर्स को कि आप यूनिवर्स से अलाइन हैं, आपके पास जो है आप उसके शुक्रगुजार हैं। और वैसे भी अगर हम किसी की हेल्प करते हैं या कोई चीज़ देते हैं और इन रिटर्न हमें कोई थैंक यू बोलता है, अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। सो हमारे पास जो भी है हमें उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स को बोलना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। नॉट इवन यूनिवर्स, हमें अपने आसपास के लोगों को, घर में, बाहर, ऑफिस में, सबको थैंक यू बोलना चाहिए। और ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना एक ऐसा तरीका है, आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, 369, 555, स्क्रिप्टिंग, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसके साथ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की हैबिट रखते हैं तो ये एक तरीके से सोने पे सुहागा है। आपको और ज़्यादा यूनिवर्स से अलाइन कर देगा, आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होने लग जाएगी और आप में ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आ जाएगी। और अगर आप कोई टेक्निक नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर आपकी एक हैबिट है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की, इससे भी आपकी सारी डिज़ायर्स फुलफिल हो सकती हैं। तो आप कोई टेक्निक करें ना करें, पर ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखा करें। अब इसको लिखते कैसे हैं? आपको बस एक कॉपी और पेन चाहिए। इसको आप किसी भी टाइम लिख सकते हैं। अगर रात को सोने से पहले लिखें तो बेटर है, अगर नहीं टाइम मिलता सोने से पहले तो आप इसको किसी भी टाइम लिख सकते हैं जब आप फ्री हो, क्योंकि फीलिंग और बिलीव इज इम्पोर्टेंट। आपको जब टाइम मिले तब आप उसे लिखें। आप दिन में भी इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले उन चीजों के लिए ग्रेटफुल रहें जो आपके पास ऑलरेडी है, जैसे आपका घर, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, हम जो डेली खाना खाते हैं। आप पहले उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। आज आपने जो खाया, आपके पास पानी है, आप ये चीज़ समझें। जैसे हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारे पास 24/7 पानी आता है, बट अभी भी कई लोग ऐसे हैं जहाँ पे रेगुलर पानी नहीं आता, दिन में 2 घंटा 1 घंटा पानी आता है। तो क्या हमें उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिनके लिए हमें अभी भागना दौड़ना नहीं पड़ता है? हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप पहले उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जो आपके पास हैं। 5, 7, 10, आपके पास जितना टाइम है आप उस हिसाब से लिखिए। कल दिन में लिखा था और आप आज दिन में लिख रहे हैं, कल दिन से लेके आज दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, आपको क्या नई चीज़ मिली, जिन भी चीज़ों की वजह से आपको खुशी मिली, जो भी चीज़ आपके साथ अच्छी हुई, उनके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो, वो आप लिखें। फिर उसके बाद उन चीज़ों को लिखें जो भी आपके मैनिफेस्टेशन विश हैं, जिनको आप चाहते हो कि वो पूरी हो। तो आप उनको ऐसे लिखें कि वो पूरी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स that I have this car, I have my dream job। या आप ऐसे लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव माई कार, ग्रेटफुल टू हैव माई जॉब। बट आपको इसको रेगुलर करना है, इसको एक अपनी हैबिट बना लीजिए। जब आप रेगुलर लिखने लग जाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको लिखने के लिए। करने में तो इसको बोल के भी कर सकते हैं, पर जब आप लिखते हैं तो आपके सारे सेंसेस एक साथ इंक्लूड होते हैं, एक साथ काम करते हैं। वो आपके बॉडी में एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा करते हैं जिससे आपका सारा फोकस एक ही जगह होता है और आप वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आप अपने बिलीफ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने पर्टिकुलर नोटबुक बना ले जिसमें आप ये लिखते रहें। और कभी कभार अगर ऐसा हो कि आपके पास उस नोटबुक का एक्सेस नहीं है या आप उसको कहीं लेके नहीं जा सकते, तो इसे उस दिन आप अपने फ़ोन में लिख लीजिए, पर मिस मत करें। और अगर किसी दिन मिस हो जाए तो मन में रिग्रेट मत करें। नेक्स्ट दिन कल के इवेंट्स के साथ आज के इवेंट्स को भी ग्रेटफुल कर देना। हाँ, ये है कि लॉन्ग गैप ना लें कि 10-10 दिन तक लिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं। ये बहुत इजी और पावरफुल तरीका है अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का। जब यूनिवर्स तक ये मैसेज जाता है कि हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, हम कंप्लीट हैं और आपके पास जो है आप उससे खुश हो, तो यूनिवर्स आपको और देता है। और जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हो तो आपका फोकस लैक पे नहीं होता है, आपका फोकस होता है कि आपके पास क्या है। और लिखते लिखते आपको वो एक अच्छी फीलिंग आती है।
और जब आप इसको रेगुलर लिखना स्टार्ट कर दोगे तो जब आप अपनी पुरानी जर्नल देखोगे तो आपको पता चलेगा आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं जिन पे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। आपको अपनी खुद की जर्नल पढ़ के एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। इसको आप आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स कैसे भी बोल के स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप यूनिवर्स नहीं लिख के आप जिस भी देवी देवता भगवान को मानते हो आप उनका नाम लिख के भी लिख सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है। वैसे भी ये मेरा मानना है कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करते हैं हमें हमारे बिलीफ और फीलिंग पे काम करना चाहिए, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करते बस शुक्राना करते रहते हैं, बस ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, आपके पास जो है वो बहुत है। देखिए आपके सारे काम कैसे बनते चले जाएंगे, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं आपके अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आ जाती है, आपका बिलीफ और स्ट्रांग होने लगता है। तो इस सिंपल सी ग्रैटिट्यूड टेक्निक को अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए और इसके बेनिफिट्स लीजिए और कमेंट में आके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और ग्रैटिट्यूड जर्नल से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए।